हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस के, चाहे वो लाइट रिएक्शन के बारे में हो, चाहे केल्विन साइकिल हो, चाहे रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इफेक्ट हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C4 साइकिल पर। C4 साइकिल मीन्स such type of cycle in which the first key compound which is formed is having 4 carbon atom in their structure. So what is C4 cycle? It is also be known as Hatch and Slack cycle because it was discovered by scientist Hatch and Slack. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। तो हम लोग बात कर रहे हैं C4 साइकिल की। C4 साइकिल बेसिकली C4 प्लांट्स में होती है। व्हाट आर द C4 प्लांट्स? सिमिलरली the C4 plants which having the C4 cycle. Okay, so what are the peculiar feature which is present in C4 plants? C4 plants basically जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनमें होता है, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर मेज और व्हीट की, ये C4 प्लांट्स हैं। तो इनको C4 प्लांट्स क्यों कह रहे हैं वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इसके पहले बात करते हैं C4 प्लांट्स में पाई जाती है एनाटॉमी दैट इज कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। तो व्हाट इज क्रेंज एनाटॉमी? क्रेंज एनाटॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। तो वो बेसिकली C4 प्लांट्स हो गए, जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होगी। व्हाट इज क्रेंज एनाटॉमी? क्या है ये क्रेंज एनाटॉमी? ये हम लोग बाद में बात करते हैं। इसके पहले देखते हैं कैसे प्रोसेस होती है मेसोफिल साइकिल की। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग बताएंगे क्रेंज एनाटॉमी के बारे में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग C4 साइकिल में। यहां पे हम देख रहे हैं दो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ। क्या डिफरेंस होगा? बंडल शीथ आपको पता होगा कि जैसे कि लीफ होता है, लीफ में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। जाइलम फ्लोएम का रीजन होता है यहां पे जाइलम प्रेजेंट है, लाइक दिस फ्लोएम प्रेजेंट है। इसके बाहर जो रीजन होता है, जो हम एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल कहते हैं, दैट इज बंडल शीथ रीजन। दिस इज कॉल्ड बंडल शीथ रीजन, दिस वन। तो जाइलम फ्लोएम के बाहर जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो कहला रही है बंडल शीथ। तो व्हाट इज मेसोफिल सेल्स? मेसोफिल सेल्स लीफ में आपने देखा होगा, ये लीफ का सेक्शन काटा हुआ है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ये वाला पोर्शन बंडल शीथ का। एंड अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ये हम लोग जब लीफ के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ेंगे वहां पे इसको डिटेल्ड फॉर्म में स्टडी करेंगे क्या है। अभी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं। व्हाट इज बंडल शीथ? ये पोर्शन हो गया। दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस, एंड इन बिटवीन द रीजन ऑफ अपर एंड लोअर यहां पे जो सेल्स होती हैं दिस इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। यहां पर मेसोफिल सेल्स का प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सारी मेसोफिल सेल्स हो गई। तो दो तरह की यहां बात की गई है, एक बात कर रहे हैं मेसोफिल सेल्स की, एक बात कर रहे हैं बंडल शीथ की। तो कैसे की स्टार्ट होती है प्रोसेस C4 साइकिल की, देखिए। इन द मेसोफिल सेल्स, यानी कि ये सराउंडिंग सेल्स की बात की जा रही है। इन सराउंडिंग सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड is combined with a compound which is called PEP. So what is PEP? PEP is basically phosphoenol pyruvate. PEP, phosphoenol pyruvate. So in the first step carbon dioxide is react with the PEP molecule. तो यहां पे ये पूछा जाता है कि C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहा है। तो यहां पे क्या हो गया? पीपी।
सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, जो पिछले लेक्चर हमारा था जिसमें कि हम लोगों ने केल्विन साइकिल की बात की थी, वहां पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्ट बाई RuBP, रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। तो यहां पे कौन होगा, PP। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव करता है, RuBP। C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव करता है, PP। ठीक है, यहां इन दोनों में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। पेप मीन्स फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रही है पीपी से, तो इन दोनों का कंबाइन करके एंजाइम कौन सा लगा, पीपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पीपी कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद द पीपी टू फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे देखिए, एक ये हो गया COOH, एक ये हो गया COOH, तो दो कार्बन तो हो गए। अब इसके साथ में क्या होगा, यानी कि यहां पे कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। तो जो यहां पर फर्स्ट की कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें कार्बन के 4 एटम होते हैं, 4 कार्बन एटम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल। तो जो फर्स्ट की कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसमें कार्बन के 4 एटम हैं, इसलिए इसको कहते हैं C4 साइकिल। केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में कार्बन के 3 एटम फॉर्म होते थे फर्स्ट की कंपाउंड के फॉर्म में, तो वहां पे C3 साइकिल थी, यहाँ पे C4 साइकिल है। तो why it is called C4 cycle? Because the first key compound which is formed in the C4 cycle having the 4 carbon atom, that's why it is called C4 cycle. Now इतनी ये कहानी जो है वो कहाँ पे हो रही है, मेसोफिल सेल्स में, यानी कि इसमें हो रही है, इस रीजन पे हो रही है। अब क्या होगा, जो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है मैलिक एसिड, ये चला जाता है कहाँ, बंडल शीट में। इट मूव्स इन द बंडल शीट, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सेल्स यहाँ फॉर्म हो रही हैं, जो कंपाउंड यहाँ बना है वो कहाँ गया, बंडल शीट में, इसमें आ रहा है। तो सेल्स और सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे नेम होते हैं उसमें, जैसे कि आपके डेस्मोनीम्स हो गया, गैप जंक्शन हो गया, वैसे ही क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा इज द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। ये सेल है, ये सेल है, इनके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। इट मींस यहाँ के कंपाउंड अगर इधर जाने हैं तो किससे जाएंगे, थ्रू दिस पोर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो मैलिक एसिड कहां से निकल के चला गया, बंडल शीट में, किसकी सहायता से, प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से। नाउ अब आगे की कहानी देखते हैं। मैलिक एसिड जो ट्रांसफर हुआ था, इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट। मैलिक एसिड 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। तो मैलिक एसिड CO2 और पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। सिमिलरली पायरुविक एसिड क्या हुआ, ये वापस आ गया प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इधर, इसने ATP से रिएक्शन किया और PP बना दिया। यानी कि इसमें क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहां पे क्या है, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड से जब PP बनेगा तो उसमें ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है वो क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहां पे क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो अभी हम लोगों ने क्या बात देखी, अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये जो प्रोसेस थी वो कैसे वापस आ गया, यानी कि रीजनरेशन ऑफ PP देखा हम लोगों ने। फूड अभी नहीं बना है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने क्या देखा है, रीजनरेशन ऑफ PP। तो फूड कैसे बनेगा,
फूड ये बन रहा है। इट मीन्स जो आपका CO2 है वो CO2 RuBP से रिएक्शन कर रहा है और C3 साइकिल, तो हम लोगों ने जो पीछे लेक्चर पढ़ा था C3 साइकिल का, पूरी साइकिल जो है वो यहां पे रन कर रही है। यानी कि C4 साइकिल में भी C3 साइकिल चलती है। तो जो स्पेशल जो फूड बनता है ग्लूकोज, वो कहां बन रहा है? C3 साइकिल के फलस्वरूप ही बनता है। C4 साइकिल में भी C3 साइकिल चलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो गया। तो कंप्लीट जो प्रोसेस थी C3 साइकिल की वो यहाँ पे भी रन करेगी। तो फिर यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे वहाँ पे देखी गई थी C3 साइकिल में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फूड। पहला स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ फूड, जिसको हम लोग ग्लूकोज कह रहे हैं। और दूसरा स्टेप क्या हुआ? रीजनरेशन ऑफ PP। C3 साइकिल में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ फूड, रीजनरेशन ऑफ RuBP। यहां पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड, रीजनरेशन ऑफ PP। तो दिस इज अबाउट द C4 साइकिल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैच एंड सिलेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हैच एंड सिलेक्ट साइकिल। तो ये पूरी C3 साइकिल यहां पे चल रही है, ये पूरी C4 साइकिल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? C4 साइकिल किसमें होती है? C4 साइकिल मोनोकॉट प्लांट्स में होती है। C4 प्लांट्स क्या होते हैं? C4 प्लांट्स आर दोज प्लांट्स इन विच Cranch anatomy is present. Why it is called C4 cycle? Because the first key compound which is formed in reaction is called having 4 carbon atom. That's why it is called C4 cycle. Who is the carbon atom accepted in the C4 cycle? That is PP, phosphoryl pyruvate. क्या यहाँ पे भी C3 साइकिल चलती है? हाँ, C4 में भी C3 साइकिल रन करती है, जिससे फूड बनता है। अब बात करते हैं जो हम लोग ने सबसे पहला टॉपिक उठाया था, क्रैंच एनाटॉमी की। व्हाट इज क्रैंच एनाटॉमी? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज क्रैंच एनाटॉमी। क्या है देखिए, आप लोगों ने क्या देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ा था हम लोगों ने, अगर नहीं है तो आप लोग हमारे क्लोरोप्लास्ट का, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का वीडियो देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है ये, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेली, यहां पे क्या होते हैं? थैलेक्वाइड्स होते हैं। हु डिस्कवर्ड इट? आप लोग हमारा लेक्चर देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, जिसमें कि ये बताया गया है कि थैलेक्वाइड को डिस्कवर किसने किया है। लाइक दिस, जो फ्लूइड यहां प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो दो चीजें हो गई, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ग्रेना एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दो चीजें, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना भी प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होता है। ग्रेना में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक की लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, यहां पे फूड बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहां फूड बनता है वहां पे डार्क रिएक्शन हो रही है, जहां पे ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है वहां लाइट रिएक्शन हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां बताइए फूड कहां पे बन रहा है? फूड बन रहा है बंडल शीथ में। इट मींस C3 साइकिल कहां हो रही है? बंडल शीथ में। तो बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट होगा, व्हाट इज क्रैंच एनाटॉमी? देखिए, प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लीफ में 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना क्रैंच एनाटॉमी कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में, व्हाट इज क्रैंच एनाटॉमी? द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ इज कॉल्ड क्रैंच एनाटॉमी। अब ये 2 क्लोरोप्लास्ट कौन से हो गए? एक क्लोरोप्लास्ट होगा विद ग्रेना एंड स्ट्रोमा,
एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों प्रेजेंट होगा, जो नॉर्मल टाइप के जो होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना, जहां पे ग्रेना नहीं होगा, यानी कि लाइट्रेशन नहीं होगी। स्टोमा तो है, वहां फूड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्रायनियोटॉमी। कौन से दो क्लोरोप्लास्ट? पहला है ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों होते हैं। दूसरा क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि केवल ग्रेना नहीं होता है, स्ट्रोमा केवल होता है, ठीक है। देखिए, एक हो गया जिसमें ग्रेना स्ट्रोमा दोनों प्रेजेंट हैं, एक हो गया जिसमें ग्रेना नहीं पाया जा रहा, केवल स्ट्रोमा है। बंडल शीट में जो होता है, यानी कि हमने जो सराउंडिंग की बात की है, ये वाली, यहां पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें ग्रेना नहीं होता है, यानी कि बंडल शीट सेल, बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रेना नहीं होगा, यहां पे ग्रेना प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्रायनियोटॉमी। तो ग्रेना नहीं है वहां पे, तो क्या हो रहा है, वुड बन रहा है। यहां पे ग्रेना है तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस चल रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज क्रायनियोटॉमी। सिंपल भाषा में अगर पूछा जाता है व्हाट इज क्रायनियोटॉमी, तो आप क्या लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ इज कॉल्ड craniolotomy. The one chloroplast which having the grana, which have the stroma, and other one is which devoid of the grana and possess only stroma. तो बंडल शीट में क्या होता है, ग्रेना नहीं होता है, यहाँ पे ग्रेना होता है। जब ग्रेना नहीं होता है तो लाइट रिएक्शन नहीं होती है, तो फूड कहाँ बनता है, इसी में बनता है, ठीक है। दिस इज जस्ट अबाउट द C4 साइकिल। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जो हम नए वीडियोस डाल रहे हैं वो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें और आपको सारी नोटिफिकेशन से मिले। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।